जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको मैंने कहीं से पढ़ा है और मैं कोई कंक्लूज़न पे नहीं पहुँच पाया। मे बी आपके पास उसका कोई अच्छा जवाब हो। एक समय की बात होती है, लड़के और लड़की की शादी होती है। दोनों फैमिलीज़ बहुत खुश होती है और वो लोग बड़े धूमधाम से वहाँ शादी करते हैं। शादी के बाद वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ और बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग आगे बढ़ेंगे। और साथ ही बच्चों को लेके भी प्लानिंग होती है कि हमारे इस तरह से बच्चे हो जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, तो सब चलता रहता है। लेकिन जैसे ही समय गुजरने लगता है, चीज़ें उस प्रकार घटित नहीं होती जैसा प्लान करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं और से डिसाइडेड होता है। तो जब एक समय हो जाता है शादी के करीबन 1 डेढ़ साल बाद, तो माता पिता और सास ससुर दोनों की तरफ से दोनों ही पक्षों पे दबाव डाला जाता है। और मैं खासकर महिलाएं जिनको कि अपना पोता पोती को देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो वो लोग डे बाय डे वाया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी न किसी माध्यम से अपनी बात को कन्वे कर देते हैं कि हमें अब बच्चे की आवश्यकता है। इसमें कुछ लोग मुंहफट होते हैं जो सीधा आके भी बोल देते हैं रिलेटिव्स कि भाई अब इतना साल हो गया है, कब आपके वहाँ बच्चा होगा वगैरह होगा। वो लोग भी थोड़ा सा प्रेशर में आ जाते हैं, थोड़ी सी टेंशन हो जाती है उनको भी। डॉक्टर जब चेक करता है तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल देयर, सबकी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, सब कुछ सामान्य होता है, कुछ भी एबनॉर्मलिटी नहीं होती। तो इन दैट केस डॉक्टर भी कुछ ज़्यादा समझ नहीं पाता है, रेगुलर मेडिसिन लिखता है एज पर द कोर्स एंड चलता रहता है। ऐसे करते करते करीबन साल भर और बीत जाता है, लेकिन कोई भी है ना रिजल्ट्स नहीं आता। वो लोग को और भी लोग मिलते हैं जो इस सब्जेक्ट पे उनको अलग अलग तरह से राय देते हैं। कुछ लोग बताते हैं इस मंदिर में जाओ आप, तो वहाँ जाने से आपको बच्चा हो जाएगा। तो वो लोग वहाँ उस मंदिर भी जाते हैं, उस मंदिर में जाके वापस आते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वेट करते हैं रिजल्ट्स का, उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो फिर वो व्यक्ति भी कहते हैं अच्छा तुम वहाँ गए थे तो तुमने ये ऐसा ऐसा किया, बोला नहीं ऐसा नहीं किया, तो बोला इस बार वापस जाओ और ऐसा ऐसा करना और इस तरह से करना तब आपका होगा। तो फिर वो वापस जाते हैं, पुजारी वुजारी से मिलते हैं, सब जो भी नियम और विधि विधान होते हैं उसके अनुसार पूजा व्यवस्था करते हैं। उसके अलावा फिर भी कुछ भी रिजल्ट्स नहीं आता है तो वो लोग मिलते हैं, वो अपने हिसाब से उनको राय देते हैं, बिकॉज आपको पता है राय देना सबसे ईजी वर्क होता है दुनिया में कुछ करने की बजाय। तो बट इट्स हेल्पफुल। वो कुछ लोग कहते हैं पीर बाबाओं के जाओ और वहाँ जाके चादर चढ़ाओ, मन्नत मांगो, धागा लगाओ एक्सेट्रा। तो लोगों को जब इतने प्रेशर में होते हैं तो वो लोग ठीक है उसी बात को भी मानने के लिए एग्री कर जाते हैं। वो लोग वो भी करते हैं और वहाँ भी जाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन उसके भी बाद में रिजल्ट्स नहीं आते हैं। इसके बीच में वो लोग थोड़े दिनों के लिए मेडिकल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, भगवान वगवान के चक्कर में चलने लगते हैं। तो मेडिकल से रिजल्ट्स नहीं आता, इसी तरह से वो जब मंदिर मंदिर जाते हैं उनसे भी रिजल्ट्स नहीं आता। फिर वो लोग 6-7 महीने शांति से बैठ जाते हैं। उसके बाद वो लोग सोचते हैं कि हमें अब है ना इसके ऊपर प्रॉपर सोचना पड़ेगा। दोनों हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, बहुत ही टेंशन में होते हैं, बहुत ही अवसाद में होते हैं, बिकॉज सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर ना वापस दोनों कंसल्ट करते हैं, एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट रेगुलर रखते हैं और जितने भी सजेशंस आते हैं भगवान के, मंदिर के वगैरह के, वहाँ रेगुलरली जाते हैं। कोई माता जी के, कोई देवता के, कोई भगवान के, सब जगह वो प्रॉपर जाते हैं। और वो जाके जब देखते हैं तो सब जगह जा जा के आते हैं। और मीनवाइल जैसे जैसे समय गुजरता है, एक टाइम के बाद उनको पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है कि उनकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। इन दैट वे दे आर वेरी केयरफुल एंड मेडिकल और भगवान का कंटिन्यू रखते हैं। और उसके बीच में वो सारे ध्यान भी रखते हैं, बड़े बुजुर्ग जो मतलब बताते हैं ना, दादी नानी, वो भी ध्यान रखते हैं। फिक्स 9 मंथ के बाद उनको हाथ में एक बेबी गर्ल आ जाती है, दे कांट बिलीव, एक छोटी सी बच्ची उनके हाथ में होती है। और वो भी इतने दिनों के बाद, जो कभी उन्होंने के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, वो आंसू खुशी के आंसू होते हैं। लेकिन उस समय औरत जो है, वाइफ जो है, वो बिल्कुल क्लियर होती है कि हमें ये जो बच्चा मिला है ये भगवान से मिला है। लेकिन जो हस्बैंड होता है वो समझ नहीं पाता है
कि ये मेडिकल से हुआ है या भगवान से हुआ है। तो ये सब आपके ऊपर है। आप अब अपने विचार सोच समझ के अपनी विवेक से हमें कमेंट में बताइए। ये स्टोरी मैंने कहीं से पढ़ी थी, मुझे आज तक इसका कंक्लूजन समझ में नहीं आया। हो सकता है आप में से किसी के पास मिले। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।